तो मेरी उम्र लगभग 20 साल की है और कल ही मेरे दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया था और जिसे वो आज भी याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो ये सच्ची घटना आज से लगभग 50 साल पहले की है, जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे और वो अपने गांव में ही नाविक का काम किया करते थे। वो बताते हैं कि उस दौरान नदी के आसपास इतने पेड़ पौधे हुआ करते थे कि दिन में ही उन्हें रात का एहसास हुआ करता था। तो ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब उनके गांव की नदी में बाढ़ आया था और उसी दौरान उनके गांव में बीमारी का माहौल चल रहा था। तब लोगों को उल्टियों के साथ दस्त भी हो रही थी। हमारे गांव के लोगों के लिए एक अच्छी बात ये थी कि हमारे गांव की दूसरी तरफ नदी पार करके शहर जाया जा सकता था, जहां से मेडिकल से दवाई लाई जा सकती थी। और सुबह से लेकर शाम तक मेरे दादाजी लोगों को गांव से लेकर शहर और शहर से लेकर गांव वापस लाया करते थे। मेरे दादाजी को उस समय बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि उनकी शादी को लगभग 2 साल ही हुए थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ये घटना उनके साथ तब हुई जब नदी में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी और नदी में पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन नदी में बहाव बहुत ही कम था जिसकी वजह से नाव चलाई जा सकती थी। और हर दिन की तरह उस दिन भी मेरे दादाजी सुबह से लेकर शाम तक लोगों को नदी पार कराते रहे। अब शाम होने आई थी और सूरज डूबने वाला था। दादाजी अपनी नाव को घाट पर बांध रहे थे, लेकिन अचानक एक नौजवान आदमी अपने छोटे से बच्चे को लेकर दौड़ते हुए दादाजी के पास आता है। वो दादाजी से कहता है, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या हमें आप नदी पार करा देंगे? दादाजी अपने छोटे से बच्चे को याद करते हुए अपनी नाव को छुड़ाने लगते हैं और उन्हें बिठाकर शहर के उस पार जाने लगते हैं। लेकिन उस समय दादाजी को समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। रात और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग घाट के पास पहुंच जाते हैं और दादाजी उनको नीचे उतारते हैं। वो आदमी दादाजी को पैसे दे रहा था, लेकिन दादाजी ने उनके पैसे नहीं रखे। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को लेकर शहर जाइए, आपको पैसों की ज़रूरत है। वो आदमी अपने बच्चे को लेकर शहर की ओर निकल जाता है। अब दादाजी अकेले नदी के ऊपर नाव में बैठे हुए थे। वो अपनी लालटेन और अपनी बीड़ी को जला रहे थे क्योंकि अब घनघोर अंधेरा छा चुका था और दादाजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी लालटेन को नाव के आगे रखते हैं और बीड़ी की कश्त लगाते हुए नदी में चप्पू चलाते हैं। वो थोड़ी ही देर में गांव के घाट के पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके नाव के नीचे कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी नाव ज़्यादा गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब उन्होंने नदी में देखा तो नाव के अगल बगल पानी के बुलबुले उठ रहे थे और लालटेन की रोशनी में वो सब साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दादाजी लगभग घाट पर पहुंच ही चुके थे। उन्हें ज़ोर ज़ोर से चप्पू लगाना चालू रखा और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद दादाजी घाट पर पहुंच गए। उन्होंने अपना लालटेन घाट के ऊपर रखा और तुरंत नाव से उतरकर नाव को खूंटे से बांधने लगे। दादाजी नाव को खूंटे से बांध ही रहे थे कि अचानक एक औरत उनके पास आती है और रोते हुए ये कहती है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर मैंने इसे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो इसकी जान भी जा सकती है। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो खुद सफ़ेद साड़ी में थी और उसका बच्चा भी सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ था। अब दादाजी बिना सोचे समझे फिर से अपनी नाव को नदी में उतारते हैं और उन दोनों को बिठाकर शहर की तरफ ले जाने लगते हैं।
थोड़ी ही देर में दादाजी उन्हें शहर के पार पहुंचा देते हैं। वो औरत तुरंत नाव से नीचे उतरती है और दादाजी से कहती है कि आप मेरा थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसा कहते ही वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है और दादाजी अपनी बीड़ी जलाने लगते हैं। जैसे वो बीड़ी जलाकर उस औरत की ओर देखते हैं, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। दादाजी बताते हैं कि वो अपनी बीड़ी ख़त्म भी नहीं कर पाए थे। वो औरत तुरंत वापस आ जाती है और उन्हें चलने के लिए कहती है, लेकिन इस बार वो औरत कुछ बदली बदली सी लग रही थी। दादाजी को साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपना लालटेन घाट में ही भूल कर आ गए थे। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर मेरे दादाजी नाव चलाते रहे। तभी वो औरत एक सवाल पूछती है, क्या आपको डर नहीं लगता? इस सुनसान सी नदी में आप अकेले नाव चला रहे हो, वो भी रात को? दादाजी कहते हैं, जी नहीं, ये तो मेरी आदत हो गई है। वो घाट के पास पहुंच जाते हैं और वो औरत घाट पर चढ़ती है। दादाजी भी नीचे उतरते हैं और नाव को बांधने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लालटेन की रोशनी उस औरत के ऊपर पड़ती है, तो दादाजी देखते हैं कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। वो चुपचाप अपनी नाव को बांधते रहते हैं। वो औरत पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन दादाजी ध्यान नहीं देते। अचानक उसका बच्चा रोने लगता है और दादाजी का काम भी हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो लालटेन उठाते हैं, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। मेरे दादाजी बिना डरे वहीं पर बीड़ी जलाते हैं और कष्ट लगाते लगाते लालटेन उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके भी दादा या दादी आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।